आदि शंकराचार्य द्वारा कही हुई 10 महत्वपूर्ण बातें। संयम ज्ञान परम शोधक अग्नि है, पर समस्त वेद और देवताओं का परम रहस्य है। संयमहीन व्यक्ति को इस श्रेष्ठ और गूढ़ विद्या की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यह शिक्षा ऐसे ही शिष्य को देनी चाहिए जो आत्मसंयमी और आज्ञाकारी हो। मैं सर्वव्यापी सम शांत निरपेक्ष सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य कहते हैं। बाह्य विषयों का अस्तित्व तभी तक है जब तक बुद्धि है। बुद्धि के लय हो जाने पर इनका अस्तित्व नहीं रह जाता। ज्ञाता सदैव ही ज्ञाता रहता है, इसलिए दैत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात का ज्ञान हो जाने पर कि मैं आत्मा के साथ एक हूँ, आत्मा के प्रति अज्ञान से स्थापित देह की एक भावना खंडित हो जाती है। फिर उस मनुष्य को भले ही वह न जाने मैं मनुष्य हूँ, इस भाव से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार अन्न को पकने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान की मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। अन्य कोई साधन नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिल सकती। सतत एवं निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ज्ञान अविद्या से मलिन हुए जीव को शुद्ध करके स्वयं विलीन हो जाता है। जिस प्रकार निर्मली का चूर्ण मटमैले जल को स्वच्छ करके फिर स्वयं लुप्त हो जाता है। इच्छा द्वेष आसक्ति आदि से पूर्ण यह संसार स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है। ज्ञान के उदय होते ही यह संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना प्रकाश की सहायता के कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रत्येक वस्तु का जन्म अज्ञान से होता है, ज्ञान से उसका नाश हो जाता है। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा का स्वतः अथवा किसी दूसरे के द्वारा न तो ग्रहण किया जा सकता है, न त्याग, और न आत्मा स्वयं किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग ही करती है। यही सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों के लगातार घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार लगातार ध्यान द्वारा ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जो ज्ञान रूपी ईंधन को पूर्णतया भस्म कर देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने ज्ञान चक्षुओं से स्व आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र स्व आत्मा ही दिखाई देती है, अन्य कुछ नहीं। श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञानाग्नि से उत्पन्न जीव समस्त उपाधियों एवं दोषों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ण की भांति देदीप्यमान हो उठता है। वासना त्याग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से इंद्रिय सुखों नष्ट हो जाते हैं। इससे आत्मा आनंदित को प्राप्त होता है। आत्मानंद से सहज शांति उपलब्ध होती है। सत्य ज्ञान अहंकार को समूल नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तत्पश्चात न करता रह जाता है, न कर्म फलों का भोगता। मुक्ति के लिए कोई चाहे तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा सागर जाए या व्रत दान पुण्य करे, किंतु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान से तत्क्षण तत्काल और यही आत्मानुभूति होती है। सब उपनिषदों का यही तत्वसार है
कि पूर्ण मुक्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का फल इसी जन्म में ही प्राप्त हो जाता है, अतः उसके लिए किसी प्रकार के संशय की फल मिलेगा या नहीं अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसकी उपलब्धि से व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से तुरंत पूर्णतः मुक्त हो जाता है। आत्मा पर आरोपित उपाधियों का विनाश केवल पूर्ण ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव एक तत्व की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है।